नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी की 4 डिफरेंट कॉलेजेस की जिनका नाम एकदम सेम है और वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से 4 कॉलेजेस है। ये है आप लोगों के जिम्स कॉलेजेस। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं चारों जिम्स जो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उनके बारे में। उनका हर एक चीज हम लोग खोल के देखने वाले हैं कि कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सो जूनियर्स, अगर हम लोग बात करते हैं जिम्स कॉलेजेस की, तो जिम्स कॉलेजेस आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 4 नहीं है जो कि आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इसके अलावा भी काफी और जिम्स कॉलेजेस है जो कि इनकी अदर ब्रांचेस हैं, वो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली उन 4 कॉलेजेस की जो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। प्राइवेट जो जिम्स के कॉलेजेस हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सो मेनली अभी हम लोग बात करते हैं 4 कॉलेजेस की। पहला आता है आप लोगों को जिम्स रोहिणी, दूसरा है आप लोगों को जिम्स वसंत कुंज, तीसरा है आप लोगों को जिम्स कालकाजी एंड फोर्थ नंबर पे आता है आप लोगों को जिम्स ग्रेटर नोएडा। जिम्स ग्रेटर नोएडा के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है, या फिर वो ये मानते हैं कि ये तो जिम्स की ब्रांच नहीं है या ये अलग कॉलेज होगा क्योंकि ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है। मतलब मेनली ये जो 3 आप लोगों के रोहिणी वाला हो गया, वसंत कुंज वाला हो गया, कालकाजी वाला हो गया, इनको तो बच्चे रिलेट करते हैं। बट ये जो ग्रेटर नोएडा वाला ये थोड़ा सा अलग माना जाता है। बट यही जिम्स का सबसे बड़ा कैंपस भी है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिसमें आप लोग खुद ही बता पाएंगे कि कौन सा जिम्स का कॉलेज आपको सही लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को कोर्सेज के बारे में बताऊं, चारों कॉलेजेस के मैं आप लोगों को कोर्सेज बताता हूं। अगर हम बात करते हैं जिम्स रोहिणी की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 कोर्सेज है। बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया एंड बीए इकोनॉमिक्स हो गया। अगर हम बात करते हैं जिम्स वसंत कुंज की, जिम्स वसंत कुंज के पास सिर्फ और सिर्फ 3 कोर्सेज है। बीबीए हो गया, बीसीए हो गया एंड बीजे एमसीए हो गया। अगर हम बात करते हैं जिम्स कालकाजी की, तो जिम्स कालकाजी के पास आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज है, बीबीए एंड बीकॉम। तो बीकॉम सिर्फ और सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी के इस वाले जिम्स में होती है अगर हम तीनों जिम्स की बात करें तो। एंड जो चौथे नंबर पर आता है इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे आप लोगों के कोर्सेज है। मतलब जिम्स ग्रेटर नोएडा के अंदर कोर्सेज की जो कैपेसिटी है वो तो बहुत ज्यादा है, सीट्स भी इनके पास काफी अच्छी खासी है। कोर्सेज कौन कौन से हैं? कोर्सेज है इनके पास यहाँ पे बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे बीएलएलबी हो गया, बीबीएलएलबी हो गया। ये सारे के सारे कोर्सेज आईपी यूनिवर्सिटी के इस जिम्स ग्रेटर नोएडा वाले कॉलेज के पास है। अगर हम ग्रेडिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेडिंग्स में ऑब्वियस सी बात है जिम्स रोहिणी सबसे आगे निकल के आता है, क्योंकि जिम्स रोहिणी के पास नैक का A++ ग्रेड है एंड साथ ही साथ में आईपी यूनिवर्सिटी का A+ ग्रेड है। आईपी यूनिवर्सिटी का A+ ग्रेड तो जिम्स रोहिणी, जिम्स वसंत कुंज, जिम्स कालकाजी तीनों के ही पास है। बट अगर हम बात करते हैं जिम्स वसंत कुंज की, तो जिम्स वसंत कुंज के पास नैक से भी A+ ग्रेड है। एंड अगर हम बात करते हैं जिम्स कालकाजी की, उनके पास नैक का ग्रेड नहीं है अभी फिलहाल। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे जिम्स ग्रेटर नोएडा की, तो उनके पास भी नैक का ग्रेड नहीं है और साथ ही साथ में SFRC ग्रेड भी नहीं है। अगर हम आते हैं यहाँ पे इन कॉलेजेस के प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि बच्चे प्लेसमेंट से ROI से इनको जज करते हैं। सो प्लेसमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं जिम्स रोहिणी की, उनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है 11 LPA। अगर हम बात करते हैं जिम्स वसंत कुंज की, उनकी हाईएस्ट जो प्लेसमेंट गई है वो है 10 LPA। एंड जिम्स कालकाजी की एक और कम है, मतलब यहाँ पे गई है 9 LPA। और अगर हम बात करते हैं जिम्स ग्रेटर नोएडा के, तो आप लोग हो सकता है सुन के शॉक हो जाओ, क्योंकि इन्होंने अपनी हाईएस्ट प्लेसमेंट शो कर रखी है 46 LPA। बिल्कुल बीटेक है तो ऑब्वियसली बात है 46 LPA ये लोग शो कर सकते हैं। बाकी कॉलेजेस में बीटेक नहीं है तो इतनी ज्यादा नहीं जाती है। अगर हम बात करते हैं कि इनमें से चारों में से सबसे ओल्ड कैंपस कौन सा, पुराना कैंपस कौन सा, एस्टेब्लिश कौन सा सबसे पहले हुआ, तो जिम्स रोहिणी जितना अभी तक मैंने रिसर्च करी उसमें निकल के यही आया कि जिम्स रोहिणी का कैंपस सबसे ज्यादा पुराना है। वैसे तो जिम्स रोहिणी आप लोगों के दो है, एक प्राइवेट वाला भी है, एक आईपीयू वाला भी है। आईपीयू वाले की अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा पुराना कैंपस है आप लोगों का। एंड अगर हम बात करते हैं एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ा कैंपस कौन सा है, तो वो आप लोगों का जिम्स ग्रेटर नोएडा है। क्योंकि जो आप लोगों के बाकी तीनों जिम्स है उसमें से जिम्स रोहिणी सबसे बड़ा है, जिम्स वसंत कुंज उससे थोड़ा सा छोटा है, एंड जिम्स कालकाजी आप लोगों का सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा है आप लोगों का 5.5 एकड़ में फैला हुआ जिम्स ग्रेटर नोएडा, जहां पे ऑब्वियसली बात है आप लोगों का कैंपस तो बड़ा है ही, और साथ ही साथ में आप लोगों को बहुत सारी चीजें वहां पे और भी देखने को मिल जाती है। सो ऑब्वियसली मैं इनमें से किसी भी कॉलेजेस को खुद से रैंक नहीं दूंगा, आप लोग खुद रैंकिंग दे सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। बट हाँ, अगर हम लोग स्टूडेंट्स के रिव्यूज की बात करें तो जिम्स रोहिणी को स्टूडेंट सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। बट अगर आप लोग को एक बड़ा कैंपस चाहिए तो उसके लिए आप लोग जिम्स ग्रेटर नोएडा की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लोग ग्रेटर नोएडा के आसपास रह रहे हैं तो बिल्कुल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस ले सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह भी आप लोग को वहां पे देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम बात करते हैं बेस्ट इनमें से चारों में से किसको लेना चाहोगे, तो वो ऑब्वियसली आप लोग प्लेसमेंट रिकॉर्ड या सारी चीजों के मुताबिक बेस्ट जो है बीबीए जैसे कोर्स के लिए, या फिर बीसीए जैसे कोर्स के लिए, या फिर एमसीए जैसे कोर्स के लिए, या इकोनॉमिक्स जैसे कोर्स के लिए, तो उसके लिए आप जिम्स रोहिणी को चूज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को चारों कॉलेजेस की यहाँ पे एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर ही चुका हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।